हेलो बच्चों, क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर। अब देखिए आपका अगले वीडियो में था। अब इस वीडियो में हम आपको लिपि के बारे में बताएंगे। यहाँ आगे से इसमें है लिपि। जब मौखिक ध्वनियों अर्थात शब्दों को कुछ नियमों के अंतर्गत बांध दिया जाता है और उन्हें लेखनीबद्ध कर दिया जाता है तो उसे लिपि कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। अब देखिए यहाँ लिपि के बारे में बता रहा है। जो चिन्ह अंकित किया है हमने अपने मन के विचारों के भाव को लिखित रूप से रखने के लिए, उन्हें हम लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा को जिस रूप में लिखा जाता है उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपि इस प्रकार है। अब यहाँ देखिए आपको जो है राज्य और देश दिया हुआ है, यहाँ भाषा और यहाँ पे उसकी लिपि दी हुई है। फिर आपको यहाँ लाइन करके फिर बगल में आपको दिया है राज्य, भाषा, लिपि। देखिए राज्य में उत्तर प्रदेश में भाषा हिंदी और संस्कृत है, लेकिन इसकी लिपि देवनागरी है। दोनों की लिपि जो है देवनागरी है। फिर कश्मीर में कश्मीरी भाषा है, इसकी लिपि भी कश्मीरी ही है। फिर यहाँ आगे चलिए देखिए पंजाब जो है राज्य पंजाब है, इसकी भाषा पंजाबी है और लिपि गुरुमुखी है। फिर केरल है, मलयालम है, इसकी जो है लिपि भी मलयालम है। कर्नाटक है, कन्नड़ है और लिपि कन्नड़ है। फिर देखिए बंगाल है, इसकी भाषा बंगला है, लिपि बंगाली है। इंग्लैंड है, इसकी भाषा अंग्रेजी है और लिपि जो है रोमन है। पाकिस्तान है, इसकी भाषा उर्दू है, लिपि फारसी है। नेपाल है, इसकी भाषा नेपाली है और इसकी भी लिपि जो है आपकी देवनागरी ही है। चलिए देखिए आगे लिपि की परिभाषा। मौखिक ध्वनियों को अंकित करने के लिए निर्धारित चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। देवनागरी लिपि का विकास जिस प्राचीन लिपि से हुआ वह ब्राह्मी लिपि है। देवनागरी का विकास, देवनागरी जो हमारी लिपि हिंदी भाषा की है, उसका विकास जो है प्राचीन, उसका नाम था ब्राह्मी लिपि। दूसरा देखिए राज्य भाषा हिंदी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्र नेताओं ने अपने भाषण में हिंदी का प्रयोग किया तथा अधिकांश लोगों की बोली होने के कारण 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी हुई, जो हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखिए आगे मातृभाषा। मातृभाषा, जहाँ मातृभाषा के रूप में हिंदी के बोले जाने का प्रश्न है, यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में प्रचलित है। मातृभाषा से आशय उस भाषा से है जिसे बालक सर्वप्रथम अपनी माता से ग्रहण करता है। वह अपनी माँ द्वारा बोले गए अक्षरों को धीरे धीरे ग्रहण करता है और उन्हें बोलना सीख जाता है। जैसे यदि बालक की माँ गुजराती भाषा बोलती है तो बालक गुजराती सीख जाता है, और यदि वह तमिल भाषा बोलती है तो वह बालक स्वाभाविक रूप से तमिल बोलना सीख जाता है और यही भाषा उनकी मातृभाषा बन जाती है। अब ये तो मातृभाषा हुआ। अब देखिए राष्ट्रभाषा। हिंदी आज भारत की राष्ट्रभाषा। यह स्थान उस भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त है। हिंदी सारे भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही, संपर्क भाषा भी है। हिंदी आज राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्र शक्ति का प्रतीक बन चुकी है। हिंदी भाषा जो आपकी राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्र शक्ति का प्रतीक बन चुकी है। अब देखिए कुछ प्रमुख देशों की राष्ट्रभाषाएं। देश और यहाँ पे राष्ट्रभाषा है। भारत देश में हिंदी, रूस में रूसी, ग्रेट ब्रिटेन में अंग्रेजी, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी अंग्रेजी, चीन में चीनी, जापान में जापानी, पाकिस्तान में उर्दू, जर्मनी में जर्मन और फ्रांस में फ्रेंच भाषा है वहाँ की। अब देखिए आगे, अब आपका वीडियो यहाँ पूरा हुआ। आगे फिर हम अगले वीडियो में भाषा, बोली और उपभाषा के बारे में बताएंगे।